नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एस्ट्रोविजन में। एस्ट्रोविजन में जैसे आपको पता है कि हमने सिलसिला शुरू किया है। नया साल 2021 आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आया है, ग्रहों की स्थिति किस तरह से करवट बदलते हुए आपके जीवन में किस तरह के अच्छे और बुरे प्रभाव दे रही है, उसको भांपने का काम हम कर रहे हैं। और अभी तक हमने मेष से लेकर के सिंह राशि यानी कि एरिस से लेकर के लियो मून साइन तक आपको बताया। अब आगे बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल एस्ट्रोविजन सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए ताकि हमें पता चल पाए हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं या कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर और शोध की जा सके। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि में चंद्र यानी कि आपकी कुंडली में नंबर 6 जहां पर लिखा है, पूरी कुंडली में नंबर 6 जहां लिखा हो वहां पर अगर मून लिखा है तो आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि वाले बहुत मेल जो हैं वो हैंडसम होते हैं, जो लड़कियां हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं और डेफिनेटली इनके पास एक बातचीत करने की कला में ये माहिर होते हैं और बिजनेस क्वालिटीज इनके पास यानी कि इनके दिमाग में एक बिजनेस से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखे गए हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि में जो अभी ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए किस तरह से असर करती है। देखिए, कन्या राशि से बिल्कुल तीसरे भाव में यानी वृश्चिक राशि में केतु विराजमान है। सूर्य और शुक्र आपकी धनु राशि में इस वक्त विराजमान है और गुरु, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन इस वक्त चार्ट के मकर राशि में यानी कन्या राशि से पंचम स्थान में है। छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में कोई नहीं है, अष्टम भाव में यानी कि मेष राशि में इस वक्त मंगल का गोचर हो रहा है और राहु वृषभ राशि में इस वक्त आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। अब ग्रहों की स्थिति को देखें तो इस कुंडली में सबसे ज्यादा अगर नेष्ट यानी कि जो अनिष्ट कर सकता है आपके लिए वो है मंगल। मंगल के बाद अगर ज्यादा अनिष्ट करने वाला केतु है, फिर उससे कम चंद्र है। तो ये तीन ग्रहों के ऊपर फोकस रहना चाहिए किसी भी चीज की नेगेटिविटी को देखने के लिए। पॉजिटिव प्लैनेट आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य भी अच्छा ग्रह है आप माना जाता है क्योंकि सूर्य का ही राजकुमार का उपाधि दी गई है बुध को, सूर्य के द्वारा ही। और बुध तो आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह है, तो बुध के ऊपर भी फोकस रहना ही चाहिए। कहां पर वो अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है, कहां पर नेगेटिव पोजीशन में, उसके ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स हैं, इन सब चीजों का सिलसिला आपकी कुंडली में बताता है कि ग्रह आपके लिए कब कब किस किस सेक्टर में लाभ या नुकसान दे सकते हैं। करंट टाइम में कुंडली के थर्ड हाउस में केतु है। अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के अगर चर्चा की जाए, देखिए जब भी बुध की अभी स्थितियां जो बनी हुई हैं 24 जनवरी को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। करंट टाइम में इस वक्त जो पोजीशन है वो मकर राशि में है, तो कन्या राशि वालों का दिमाग इस वक्त एजुकेशन की और लर्निंग प्रोसेस, कुछ नई चीजें सीखने की, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सब चीजों में आपका दिमाग अग्रसर हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आपके साथ चल रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी उम्र करीबन 32 से 34 के दरमियान है, इस वक्त फैमिली प्लानिंग को लेकर के चीजें हो रही हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। और उसके बाद दूसरी चीजों को देखा जाए तो मंगल क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ा है जो बैठ करके सेकंड हाउस को देखता है, सो थ्रोट से लेकर के आपकी बॉडी में थ्रोट को लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज थर्ड हाउस में मंगल की अपनी राशि पर दृष्टि होगी, वहां पर केतु भी है, तो मंगल यहाँ पर आपको एक उत्साह, एक एनर्जी बना करके देता है, कामकाज को जल्दी निपटाने की चीजों में आपको अग्रसर करता है, इसमें आपके लिए लाभकारी है। जब जब केतु के कारण या मंगल के कारण या बुध के कारण आपकी हेल्थ में कोई इश्यू हो सकता है, उन डेट्स को आप नोटिस कर सकते हैं कब कब ये चीजें आपके साथ हो सकती है। देखिए, मई का मंथ आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अप टू कब तक? जब तक वृषभ राशि से लेकर के मिथुन राशि में गोचर नहीं होता। 1 मई से लेकर के 25 मई तक इस वक्त
बाकी ग्रहों की स्थिति हेल्थ के ऊपर कोई बहुत ज्यादा मेजर नेगेटिव इंपैक्ट इंडिकेट नहीं कर रही है। राहु आपकी कुंडली में 9th हाउस में है मून साइन से, तो ये राहु आपके विचारों में थोड़ी चीजें नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, एक अनईजीनेस क्रिएट कर सकता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं लेकर के बैठा है, क्योंकि राहु स्थिर राशि में है। स्थिर राशि में होने के साथ साथ उसके बिल्कुल 9th हाउस में राहु जहां पर विराजमान है, यानी कि वृषभ राशि से 9th हाउस में सैटर्न है, तो सैटर्न भी उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है कन्या राशि वालों के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए ये साल ज्यादा अच्छे रिजल्ट इंडिकेट करता है। जहां पर फाइनेंसिस की बात को लेकर के देखा जाए तो फाइनेंसिस में आपका रूलर है शुक्र। शुक्र की अगर स्थितियों को देखें, मेरा मानना है कि जब भी शुक्र आप अपनी राशि में, जब भी शुक्र आपके भाग्य स्थान में, जब भी शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आएगा, वो फाइनेंसिस को लेकर के इशू क्रिएट करेगा। अब मानना ये हो सकता है, ज्योतिष के कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एस्ट्रोलॉजर्स ये कह सकते हैं कि अपनी राशि में शुक्र होगा, उच्च राशि में शुक्र होगा, स्व राशि में शुक्र होगा, नवम भाव में होगा, तो ये चीजें कैसे घटित होंगी। मैं कहता हूं आप टेस्ट करें और मेरा भी टेस्ट लीजिए कि जब जब ये शुक्र उच्च राशि का, स्व राशि का और नवम स्थान में आएगा, फाइनेंसिस को लेकर के इशू क्रिएट करता नजर आएगा। जब शुक्र, अभी शुक्र की स्थिति को देखें तो मकर राशि में शुक्र प्रवेश करेगा 27 जनवरी को, सो 16 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल तक आप नोटिस करेंगे जो शादीशुदा हैं उनके संबंधों में, उनके परिवार में किसी चीज को, यानी शादीशुदा संबंधों को लेकर के कोई इशू क्रिएट हो सकता है, और आपके पार्टनर यानी कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी हेल्थ को लेकर के भी प्रॉब्लम फेस करते हुए वो नजर आएंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज शुक्र एक्सॉल्टेड पोजीशन में होगा, वहां पर ये चीजें क्रिएट होंगी। अदरवाइज ये शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। एक तो मैंने आपको बताया कि 16 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल तक केयरफुल रहने की, फिर है 3 अप्रैल से लेकर के 28 मई तक, वहां पर फाइनेंसिस को लेकर के थोड़े इशू होंगे, फिर 5 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ऑल टुगेदर अगर देखूं तो टोटल 2 महीने का वक्त, यानी कि पूरे साल में 60 दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको फाइनेंसिस को लेकर के थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। फिर शुक्र जाकर के जब वृश्चिक राशि में आएगा, वृश्चिक राशि में जहां पर केतु विराजमान होगा, तो क्या चीजें होंगी। शुक्र के साथ केतु का संबंध जाकर के बनेगा 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक। अब शुक्र तीसरे घर में होगा जो कि दूसरे घर का मालिक है और 9th हाउस का रूलर है, तो यहां पर भी फाइनेंसिस, आपकी फैमिली में फीमेल्स और आपकी अपनी पत्नी, इनको लेकर के चीजें नेगेटिव इंडिकेट करती हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई अफेयर चल रहा हो तो उस अफेयर से आप मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे पहले का जो समय होगा, अक्टूबर सितंबर का जो वक्त होगा, वहां पर आपकी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट होंगे अपने अफेयर में, उसके बाद ही चीजें नेगेटिव होंगी और आपका वो अफेयर खत्म होते हुए नजर आएगा। तो उसके बाद प्रॉपर्टी को लेकर के क्या कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, क्या प्रॉपर्टी में आपको लाभ होगा, क्या प्रॉपर्टी में नुकसान होगा, जो करंट प्रॉपर्टी है या जो खरीदने वाले हैं। समय, ये वक्त अच्छा है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए सुलभ होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा लिंगर ऑन सब्जेक्ट है, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए लिंगर ऑन नहीं करेगा, ज्यादा डिले नहीं करेगा, चीजें पॉजिटिव होंगी। संतान के पक्ष से अगर देखूं तो संतान के लिहाज से भी चार्ट अच्छा है। अगर आप फैमिली प्लान करते हैं तो मेरा मानना है कि यही वक्त है जहां पर आपको इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। किन मंथ्स में आपको फैमिली प्लानिंग के लिए केयरफुल रहना चाहिए, वो ध्यान में रखें। जब मंगल की स्थिति मिथुन राशि में हो, जब मंगल की स्थिति कर्क राशि में हो, जब मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में सेकंड हाउस यानी तुला राशि में हो, तो वो कौन कौन सा समय होगा। देखिए 14 अप्रैल से लेकर के 1 जून, यानी 14 अप्रैल से लेकर के करीबन 20 जुलाई का वक्त है, जहां पर आपको फैमिली प्लानिंग को लेकर के बहुत ध्यान रखना होगा। मेडिकल एडवाइस आपको ज्यादा लेनी चाहिए उस वक्त अगर आप फैमिली प्लान करते हैं, या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं तो उनको उस वक्त के दरमियान हेल्थ को लेकर के, प्रेगनेंसी को लेकर के ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी।
फिर आपके वाद विवाद, कंपटीशन, आपका किसी प्रकार का इलेक्शन या फिर किसी प्रकार का एग्जाम सीटिंग है तो उसमें कैसी चीजें होंगी। देखिए मरकरी आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा, खास करके अगर मैं देखूं तो वैसे तो पूरे साल में कुछ दिन ऐसे हैं जहां पर मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, बट अगर टोटल उसकी प्रोग्रेशन को देखूं तो ये समय आपके लिए प्रोग्रेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 5 अप्रैल के बाद का समय रहेगा वो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ वाद विवाद, झगड़े, कोर्ट से रिलेटेड मैटर, उसमें पॉजिटिव न्यूज आपको मिलते हुए नजर आती है। शादीशुदा संबंधों को लेकर के समय कैसा रहेगा। देखिए 7th हाउस से 9th हाउस में केतु की ट्रांजिट आपके चार्ट में इस वक्त चल रही है। ये 9th एस्पेक्ट यानी कि एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से थोड़े से डिफरेंसेस आपके बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर की उम्र इस वक्त करीबन 46 वर्ष के लगभग है, 46 यानी 42 से 46 का जो जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी उम्र 42 से 46 के दरमियान है, तो ये समय रहेगा जहां पर आपको अपने संबंधों को सुधारने की ज्यादा जरूरत रहेगी, क्योंकि कुंडली के इस वक्त 8th हाउस में आपका मार्स ट्रांजिट हो रहा है और उस हाउस का रूलर जुपिटर अतिचारी होकर के आगे बढ़ रहा है और फिर वो 5 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक कुंभ राशि में रहेगा। वहां पर भी पोजीशन अच्छी नहीं है, अपने हाउस के लुक आफ्टर करने में इतना कामयाब नहीं हो पा रहा है, फिर उसको वक्री होकर के फिर नीच राशि में जा रहा है। तो करीबन ये साल अपने रिश्तों को सुधारने की बातचीत के ऊपर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। फॉरेन ट्रैवल को लेकर के अगर देखूं, अगर आपका प्लान बन रहा है कि मुझे विदेश जाकर के सेटल डाउन होना है तो समय कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर का समय वो आपके लिए अच्छा रहेगा, मंथ नवंबर का समय, उन दिनों में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे और आपको आगे जाकर के स्कोप भी बड़े अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। ये चीजों का ध्यान रखें। और उसके बाद बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के चीजें कैसी रहेंगी। देखिए मंगल की पोजीशन मिथुन राशि में आते ही यहां पर आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने बताया था कि मंगल, केतु और चंद्र कन्या राशि के लिए 3 ग्रह नेगेटिव रिजल्ट इंडिकेट करते हैं और मंगल की पोजीशन आपके चार्ट में मिथुन राशि में एंटर करेगा 14 अप्रैल से 1 जून तक। वहां पर आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आपको नेगेटिविटी फेस करनी होगी, सोर्सेज ऑफ इनकम में कमी होगी, लेकिन जैसे ही मंगल नीच राशि का जाएगा आपके फाइनेंसेस में स्लाइटली इंप्रूवमेंट होगी और वो इंप्रूवमेंट आगे बढ़ती जाएगी। किन चीजों को लेकर के जो मैंने बताया उनका ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी हेल्थ के लिए बताया कब कब आपको ध्यान रखना है। जो लोग फैमिली प्लानिंग की कर रहे हैं, बातचीत सोच रहे हैं, दिमाग में लेकर के आ रहे हैं, कब उनको मेडिकल एडवाइस ज्यादा जरूरी रहेगी। कि वैसे तो पूरा जब भी कंसीविंग पीरियड होता है उस वक्त पूरा ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो खास मंथ जो मैंने आपको बताया उन महीनों में ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, किन चीजों के करने से आपको लाभ होगा। मेरा मानना है कि क्योंकि शनि आपके पंचम स्थान में गुरु के साथ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थान पर आप अपनी तरफ से थर्सडे के दिन और सैटरडे के दिन, थर्सडे के दिन येलो चीजें ऑफर करें, यानी कि बेसन कर सकते हैं, हल्दी कर सकते हैं, केसर कर सकते हैं, केले कर सकते हैं। शनिवार के दिन सरसों का तेल, नारियल, छतरी दे सकते हैं, अम्ब्रेला दे सकते हैं, या किसी गरीब लाचार व्यक्ति को उनको जूते खरीद करके देना भी वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगल के लिए ट्यूसडे के दिन छोटे बच्चों में मिठाई बांटना या जरूरतमंद बच्चों में मिठाई बांटना, मीठी चीजें बांटना या धार्मिक स्थान पर मीठी चीजों का वितरण करना वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में ग्रहों की पोजीशन किस तरह से बनी हुई है। तुला राशि यानी कि आपकी कुंडली में कारक ग्रह तो शनि को कहा जाता है, तो शनि की पोजीशन इस वक्त मकर राशि में चल रही है, अच्छी पोजीशन पर है, 4th हाउस में ट्रांजिट है, अच्छी जगह पर ट्रांजिट है। और बाकी ग्रहों की स्थितियों को अगर देखें तो क्या ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहने के लिए इंडिकेट करता है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए तुला राशि सबसे पहले देखना होगा आपकी कुंडली में तुला राशि है या नहीं। नंबर 7 जहां पर लिखा है, अगर मून वहां पर लिखा है तो आपकी राशि तुला है। वो आपके लिए अच्छे या बुरे रिजल्ट किस तरह से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इस वक्त के बने हुए इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले देखें कौन से ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आते हैं।
तुला राशि के लिए चंद्र बहुत अच्छा काउंट नहीं होता है, और उसके साथ साथ जुपिटर, जुपिटर क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि जुपिटर आपके 3rd और 6th हाउस का रूलर है और ये बाधक ग्रह कहे जाते हैं, तो इनसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर शुक्र के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अगर कोई देता है तो वो है राहु। अब ग्रहों की स्थिति को देखें, चंद्र राशि से दूसरे हाउस में यानी कि वृश्चिक राशि में केतु है, सूर्य और बुध इस वक्त आपकी कुंडली के तीसरे स्थान में है, शुक्र आपका सूर्य शुक्र इस वक्त धनु राशि में है, बुध गुरु और शनि मकर राशि में है 4th हाउस में, 7th हाउस में मंगल की पोजीशन है, 8th हाउस में राहु है। तो क्या होगा हेल्थ को लेकर के, सबसे पहले चलते हैं। हेल्थ के लिए रूलर आपका शुक्र है, शुक्र के ऊपर जब जब नेगेटिव इंपैक्ट केतु का, गुरु का और चंद्र का पड़ेगा, ये हेल्थ के लिए नेगेटिव असर दे सकते हैं। कब रहेंगे वो वक्त? इस वक्त 27 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। किसी प्रकार से नेगेटिव चीजें इस वक्त ज्यादा अराइज हो सकती हैं। फिर यही शुक्र उसके बाद 16 मार्च से लेकर के अप्रैल 9 तक थोड़ा सा और तवज्जो देने के लिए कहता है, क्योंकि ये शुक्र आपके मून साइन का रूलर होकर के 6th हाउस में ट्रांजिट होगा, हाउस ऑफ डिसीज, हाउस ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट्स, और उसका रूलर जुपिटर है। जुपिटर से बिल्कुल 3rd हाउस में शुक्र उच्च राशि का होकर के बैठा होगा, तो ये बॉडी में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको स्किन के ऊपर एलर्जी फेस करते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर बाकी ग्रहों की देखें तो केतु, मैंने आपको बताया था, केतु शुक्र यहाँ पर शुक्र के ऊपर 9th इंपैक्ट बना करके रखेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लिस्टर्स होना, बॉडी में इन्फ्लेशन ज्यादा होना, पिन एंड नीडल्स होना, ये चीजें आप फेस करते हुए हेल्थ में कौन से मंथ में, करीबन 16 मार्च से लेकर के 9th ऑफ अप्रैल तक। फिर उसके बाद शुक्र की पोजीशन आगे बढ़ती जाएगी, बेटर कंडीशन में होगा। फिर शुक्र 8th हाउस में राहु के साथ होगा। राहु एनहेंस करता है, चीजों को बढ़ाता है, और शुक्र उस हाउस का रूलर है, तो यहां पर जो चीजें आपने हेल्थ से रिलेटेड फेस की उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ ये राहु मिस्टीरियस वे से आपके लिए चीजें बेटर करता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपको लगा कि हेल्थ ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या कारण है, डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही शुक्र राहु के साथ एंटर होगा वहां से सारी चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपका शुक्र अच्छी पोजीशन में चल रहा है। अब देखते हैं केतु, ये केतु किस तरह के रिजल्ट ऑफर करता है। देखिए खास करके जिनकी उम्र करीबन 17 से 18 और 26 से 27, 35 से 36 साल की उम्र है, उनको ड्राइविंग करते हुए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कोई चीज ऐसी चोट वगैरह से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये केतु चोट लगा सकता है। और सेकंड इंपैक्ट उसका, जब तक मंगल और राहु यहाँ पर, मंगल मेष राशि से वृषभ राशि में जब तक ट्रांजिट नहीं होता, वृषभ से मिथुन में, यानी कि करीबन मंगल की जो पोजीशन रहेगी 14th ऑफ अप्रैल तक, ये आगाह करता है। ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो भी ध्यान से ज्यादा रखें ताकि आपको किसी प्रकार की चोट ना लग पाए। फाइनेंसिस के हाउस में ये पड़ा है, और राहु 8th हाउस में जब बैठा हो तो ये ध्यान रखने के लिए कहता है कि अपने घर का, जहां पर आप रहते हो, अगर आपके सीसीटीवी या अलार्म्स वगैरह लगे हैं तो उनको ठीक करवाएं, क्योंकि ये समय होगा जहां पर आप देखेंगे कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल चीजें खराब होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं गंदे पानी की स्टोरेज हो रही होगी, पाइप्स का ब्लॉक होना, ड्रेनेज का ब्लॉक होना, या फिर ये कहें कि पानी की निकासी जहां से होती है वहां से लीकेज होना, कुछ इस तरह की चीजें इंडिकेट करती हैं। अगर ये होनी शुरू हो चुकी हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपके साथ नेगेटिविटी अराइज हो रही है, और ये नेगेटिव इंपैक्ट कहां देगा? फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस के ऊपर ये नेगेटिव रिजल्ट बनाता हुआ दिखाई देगा। आपको कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई आपको ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको बरगलाएगा कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें करते हैं, तो वहीं पर आपको लॉस हो सकता है। ये राहु इस किस्म का है। फिर उसके बाद आपके भाई बहनों के संबंधों को लेकर के देखा जाए तो मरकरी इस वक्त, तो मरकरी पिछले दिनों में धनु राशि में था, जहां
आपके भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे रहे। इस वक्त सूर्य और शुक्र यहाँ पर विराजमान है। शुक्र थर्ड हाउस में है, सूर्य बीइंग रूलर ऑफ द 11th हाउस थर्ड हाउस में है, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छे बना रहे हैं। उसके साथ साथ फोर्थ हाउस में जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। आपने प्लान बनाया कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन किसी वजह से जैसे ही नवंबर दिसंबर का वक्त शुरू हुआ, आपने प्लान तो पहले से शुरू कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर के बाद वो डिले पोजीशन में चला गया। अब ये कब तक डिले चलेगा? प्रॉपर्टी मिलेगी ये प्रॉमिस करता है सैटर्न, लेकिन प्रॉपर्टी में डिले होगा ये प्रॉमिस करता है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर बीइंग रूलर ऑफ द थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस ये भी डिले मोड में चीजें ले जाएगा। 5th ऑफ अप्रैल के बाद आपकी प्रॉपर्टी के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। माता के साथ संबंध अपने, आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि, आपके कंफर्ट जोन में पॉजिटिव इंपैक्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में इस वक्त आपका फोकस बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब चीजें आगे चल करके 5th ऑफ अप्रैल के बाद आपका फोकस भी कंट्रोलिंग जोन में होगा। अब ये जुपिटर यहां पर नेगेटिव रिजल्ट क्यों नहीं देगा? उसकी वजूहत ये रहेगी क्योंकि 5th अप्रैल से यहां पर आएगा, लेकिन इन बिटवीन 5th ऑफ अप्रैल से लेकर के 14th ऑफ सितंबर का जो वक्त है उसमें उसको वक्री भी होना है, रेट्रो पोजीशन में भी। मेरे ख्याल से जून या जुलाई में वो रेट्रो पोजीशन में जाएगा, तो वहीं से आपके लिए चीजें फिर से डाइवर्ट होती हुई आपके एजुकेशन सेक्टर में अच्छे रिजल्ट्स को इंडिकेट करती हैं। जैसे यहाँ पर जो बच्चे जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, परिवार में नए मेंबर के आने की बातचीत के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जैसे ही ये सूर्य यहाँ पर एंटर होगा यानी कि कुंभ राशि में, तुला राशि वालों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव वक्त होगा जहां पर क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन, तो इस तरह की स्थितियां बनते हुए नजर आएंगी। फिर जून का महीना, जून से लेकर के जुलाई का समय, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा तुला राशि वालों के लिए। फिर अगर उसके बाद बात करूं तो अगस्त से लेकर के सितंबर का वक्त भी आपके लिए फैमिली क्रिएशन न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाद विवाद, कंपटीशन, एग्जामिनेशन सिटिंग, जो बड़े यानी कि बड़े कुछ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए, गुरु इस हाउस का रूलर है, खास करके आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत पड़ेगी मंथ मार्च से लेकर के अप्रैल का वक्त, जहां पर आपका फोकस डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट किस तरफ होगा? लग्जरीज की तरफ होगा, यानी कि आपका ध्यान कंफर्ट्स की होगा और होगा घूमने फिरने की ओर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इस फोकस को डाइवर्ट करना है, उस फोकस के ऊपर कंट्रोल करना है और फिर से एजुकेशन में लगाएंगे दिमाग, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट बना करके देगा। 7th हाउस पार्टनरशिप लाइफ, आपके अगर रिलेशन की बात करूं तो प्रेम संबंधों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा? करंट टाइम में आपकी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव वे में चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर का संबंध आपकी अपनी फैमिली के साथ इस वक्त बहुत गहरा नहीं है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन उनके अपने फैमिली के साथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो अपशब्द, उनके मुंह में कुछ अपशब्द रहेंगे और परिवार में खिटपिट के चांसेस बने हुए हैं। बट इन बिटवीन फिर भी आपके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अब ये संबंध आगे चल करके बिगड़ सकते हैं। कब? आपको ध्यान रखना है 21 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक। 21 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक अपने रिलेशंस के ऊपर कंट्रोलिंग जोन में रहना होगा। अग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने पार्टनर के अग्रेशन के ऊपर आपको कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। अगर वो कर लेते हैं तो शादी बच जाएगी, वरना ये किसी ना किसी तरह से ये शादी खड्डे में जा रही है। खास करके किन के लिए? जिनकी उम्र 33 से 34 के दरमियान है, 33 to 34, वही स्पेसिफिक टाइम की एज के लोग जिनकी मैरिज हो चुकी है और जिनकी राशि तुला है, उनके लिए। अब विदेश को लेकर के चीजें देखी जाए। विदेश के लिए प्लान आपका बना, आपने पिछले दिनों भी ट्रैवल किया, जरूरी नहीं कि आपने वो विदेश फॉरेन ट्रैवल किया हो, लंबी ट्रैवल, अपने घर से ज्यादा दूरी की ट्रैवल वो आपने की। अब ये ट्रैवल आगे चल करके कब बन सकती है, कब आपकी चीजें इसमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं? देखिए, जैसे ही शुक्र फिर से आपका मकर राशि में प्रवेश हुआ है,
अब ये फिर आपको ट्रैवलिंग की ओर ले जा रहा है, क्योंकि आपकी जन्म की राशि चर राशि है और आपका ग्रह शुक्र चर राशि में जा रहा है। आने वाले दिनों में चर राशि में प्रवेश करेगा 27 जनवरी को, और उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा जुपिटर का। ये आपको लंबी दूरी की यात्रा करवाता हुआ नजर आता है। क्या पॉजिटिव रहेगी? डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी। फिर उसके बाद बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के देखा जाए, देखिए शनि आपकी कुंडली में 4th हाउस में है, 4th हाउस से बैठ करके 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है, और यहाँ पर मंगल इस वक्त आपकी कुंडली में 7th हाउस में है। इस हाउस के ऊपर शनि और मंगल का कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ चल रहा है, जहां पर आपके जो आपका कामकाज है, या मान लीजिए कि आपकी दुकान है, तो अपने जो आपके एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ संबंधों के ऊपर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां पर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर उसको अच्छे ढंग से टैकल किया जाए तो यह शनि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा, क्योंकि मंगल ने कितनी देर रहना है यहाँ पर। मंगल तो फरवरी में चेंज होकर के चला जाएगा, फिर जब मंगल मकर राशि में आएगा, कर्क राशि में आएगा, तब क्या ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा? वहां पर काम के सिलसिले में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। मुझे लगता है यहाँ पर आपको अपनी बॉडी के बैक पोर्शन में, यानी कि करीबन लोअर डिस्क का हिस्सा, लोअर बैक, उसमें ध्यान रखने का ज्यादा जरूरत रहेगी। फाइनेंसेस की इंप्रूवमेंट, सोर्सेज ऑफ इनकम की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी। तुला राशि वालों के लिए ऑल टुगेदर पूरा साल बहुत बढ़िया है। जब तक ये गुरु यहां से बदलेगा, वहां से चीजें और पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर गुरु ने बदल करके करीबन मंथ ऑफ सितंबर में फिर से मकर राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि समय जो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का ब्यूटीफुल टाइम है। फिर उसमें बाद थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर जैसे ही नवंबर का दौर शुरू होगा, वहां से चीजें आगामी साल के लिए भी आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, किन चीजों के करने से आपको लाभ या नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं कहूंगा लाभ के लिए आपको उपाय जो सबसे पहला करना है, जितने भी घर के अगल बगल में गंदगी है उसको साफ सुथरा कर दीजिए, वहां से गंदगी को निकाल दें। कहीं पानी की गंदगी स्टोर हो रही है तो उसको ठीक करवाएं। आपकी वाटर पाइप्स ड्रेन लीक हो रही है, ब्लॉक हो रही है, उसको रिपेयर करवाएं। घर के इलेक्ट्रिकल चीजें जो यूजलेस हो चुकी हैं, यूज नहीं करते हैं और वो खराब स्थिति में है, उनको निकाल करके फेंक दीजिए। ध्यान रखिए एक चीज का और, आपके जो कपड़े पहनने वाले हैं, खास करके बॉडी के अपर पोर्शन के, आप अपनी वार्डरोब को चेक कर लीजिए। इन दिनों उनमें अनवांछित, यानी कि जो हमारे जो हम नहीं चाहते हैं, एक तो डिजाइनर छेद होते हैं, डिजाइनर होल किए होते हैं, वो चलेंगे, लेकिन कुछ छेद कपड़ों में ऐसे हो जाते हैं जो अपने आप होने लग जाते हैं, या कहीं पर आप चले किसी चीज में आपका कपड़ा अटक गया और वहां पर छेद हो गया, तो ऐसे कपड़ों को भी निकाल करके फेंक दीजिए। ये सबसे पहला काम आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी जहां पर आपका आना जाना हो, तो वहां पर अपनी तरफ से ध्वजा जरूर लगवाएं, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में पड़ा है, ये ध्वजा की डिमांड कर रहा है, तो वहां पर ध्वजा लगवा करके दें। झंडा या निशान साहिब या मंदिर में जो ध्वज लगते हैं उनका आप प्रयोग करें, वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करे, उन दिनों में आप कोशिश करें कि जब बाथ लें तो बाथ लेने से पहले बॉडी पर योगर्ट का अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप शावर जेल, सोप वगैरह का यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए 3 उपाय हैं, इनके करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ये थी हमारी कन्या और तुला राशि की बातचीत, और इसी तरह से सिलसिला हमारा आगे चलता रहेगा, और एक ही 2 दिनों में हम बनाएंगे वृश्चिक और धनु राशि के बारे में कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ साथ इस चैनल एस्ट्रोविजन को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।